नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे, ये हमारा हाथ जो है प्रणाम की स्थिति में, नमस्ते की स्थिति में ये है, तो इसमें हमारे शरीर का रहस्य छुपा हुआ होता है। हमारे अंगुलियों में दबाव देने से, प्रेशर देने से, हाथों की हथेलियों की ये पंजे जो हैं, ये सब चैनल्स होते हैं। हमारे पूरे शरीर को स्वास्थ्य का राज इसमें छुपा होता है। हम लोग जाने न अनजाने इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, जबकि सारी चीजें, हमारी एक्टिविटी जितनी भी होती है शरीर की, सब हाथों के माध्यम से, अंगुलियों के माध्यम से, इन्हीं हाथों के माध्यम से होती है। तो इसी पे आज मेरी चर्चा रहेगी। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सब वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोगों के एक शेयर मात्र से वीडियो कितनी दूर तक जा सकती है, कितने लोगों का भला हो सकता है। आप लोग इसका, ये जनहित की वीडियो है, आप लोग इसको शेयर और कमेंट लाइक जरूर करेंगे अपने आशीर्वाद के माध्यम से। तो हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये हमारे इतने, यहाँ से कलाई से इतना, ये पंजा जो अग्रभाग का है हमारा, ये पंच प्राण है, जो हमारे 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये 5 तत्वों से सारी चीजें हमारे शरीर के निर्माण होती हैं। सबसे ज्यादा अहम रोल होता है जल तत्व का हमारे शरीर में, जो कि 80% भाग हमारे जल तत्व का सब क्रियान्वित तो उसी से होता है। बाकी अग्नि, वायु हमारे प्राण संचार के लिए जरूरी है। अग्नि जो है वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है, भोजन पचाने के काम आती है। और पृथ्वी तत्व जो है वो हमारा सारा कुछ, ओज, तेज, शरीर की जो प्राणिक पूरी क्षमता है उसको वो कवर करता है। तो आज उसी पे बात करेंगे। तो ये सारे चैनल हमारे, जो हाथों के सारे चैनल, तो ये सारे शरीर के लिए वरदान है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की। तो ये हमारा प्रणाम की स्थिति जो है, नमस्ते की स्थिति, ये बहुत बड़ी राज इसमें छुपा रहता है कि हम दोनों हाथ को सारे ग्रहों को मिला के कोई चीज के लिए बड़े मतलब आदर भाव से किसी से प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसमें हृदय की सारी भावनाएं हमारी रहती हैं। तो इसका बहुत मेन उद्देश्य, जैसे अब हाथों को, हथेलियों को इस तरह रगड़ना, आप लोगों ने हथेलियों को रगड़ा होगा। 1 से 2 मिनट रगड़ने पे आपके अंदर पूरी हमारी इम्यून शक्ति जो है, इम्यूनिटी पावर, वो जागृत होता है, दिमाग को तेज शक्ति मिलती है, अच्छा फील होता है। तो इसको रगड़ने मात्र से ये सारे चेंजेस हमारे शरीर में आते हैं। तो आप लोग इसका बहुत ध्यान रखेंगे। और ताली बजाना, ये ताली बजाना मामूली काम नहीं होता है। ये सारे ग्रहों को आपस में तालमेल से, जहाँ पे जो कमजोर रहेंगे, जहाँ पे जो बहुत भारी रहेंगे, उसका भी तालमेल ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से होता है। तो इसका भी एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये चैनल्स जो होते हैं, इस पे दबाव देना, रगड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे, एक ऐसी उंगली पे बात करेंगे जिसका कि हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा रोल उसी का है। ये छोटी उंगली, हमारी उंगली छोटी, लेकिन काम बहुत बड़े रहते हैं इसके चक्कर से किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स तो हमारे पंच प्राण के, अभी मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ कि सबसे पहले उसी पे कर लेता हूँ, पंच प्राण पे। आप लोग इसको बहुत गहराई से लेना। देखिए, जब हमारा हाथ, ये पंजे, ये टोप होते हैं हमारे, इस पे आप दबाव दीजिए। इस पे दबाव देने से हमारा पंच प्राण एक्टिव होगा और हमारे सारे तंत्र, शरीर के जितने भी तंत्र हैं, वो सब मजबूत होंगे, उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आप लोग इसको करके देखिएगा। 2 से 3 मिनट इस पे दबाव अच्छे से दीजिएगा। आप देखिएगा कि आपके शरीर में कितना पावर मिल रहा है, इम्यूनिटी जागृत हो रही है। ये हैं बहुत छोटे काम, सबको लगेंगे कि अरे छोड़ा, ये सब बेकार चीजें हैं, लेकिन आप जब करेंगे कोई चीज तभी अनुभव होगा आपको। तो ये चीजें आप लोग इसको अच्छे से एक्टिवेट करिए। नाखून का हमारा एक सिरा एक दूसरे अंगुलियों के पहले एक हाथ का, उसमें सटा के एकदम बिल्कुल दबाव देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, थोड़ी देर इस पे दबाव देके फिर दूसरे नाखून का दूसरा पोर के
उसमें लगा के उस पे दबाव देना है। आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब की शक्ति उत्पन्न हो रही है, क्रिएशन हो रहा है। इस टॉप को जब आप दबाएंगे तो आपके शरीर में एक उत्तेजना पूरे नस नस में जागृत होगी, आप लोग इसका अनुभव करेंगे। तो इस क्रिया को 2 से 3 मिनट आप लोग इस तरह से एक्टिवेट करें अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ये छोटी उंगली है, अगर इसका देखिए, इसका सीधा किडनी से ही संपर्क रहता है। हमारे मूत्र संबंधित जो दिक्कतें हैं, किडनी संबंधित जो दिक्कतें हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमारी होती है उसको एक्टिवेट करता है। तो ये बहुत काम की उंगली है। आप लोग इसको इस तरह से मसाज करिएगा अच्छे से, दोनों उंगलियों को मसाज करना है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, पूरे उंगलियों को इस तरह से अच्छे से। सिर्फ 2 मिनट का खेला है, बस 2 मिनट आप अच्छे से मसाज कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि इससे हार्ट और हमारी किडनी की जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और हमारे बड़ी आंत जो होती है लीवर का फंक्शन का, वो भी इससे आपका सही हो जाएगा। और उसके लिए देखिए, ये यहाँ का क्षेत्र हमारा होता है, ये इस पे हम ऐसे भी दबाव दे सकते हैं, ऐसे और इस तरह से। बस करना क्या है, यही इतना करना है, इस पे दबाव देना है। और आप कहीं भी कलाई में इस तरह से आप प्रेशर दे सकते हैं, हर जगह। ये माताएं बहनें जहाँ चूड़ियाँ पहनती हैं, चूड़ियों का राज आप लोग जानते ही हैं कि माताओं बहनों के कमर दर्द संबंधित और तमाम प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसको निजात मिलती है। तो यहाँ पे प्रेस करना, ये चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से इस तरह से आप अच्छे से इसको प्रेस करेंगे तो ये पंजे हमारे पंच प्राण हैं, इससे हमको 100% स्वास्थ्य मिलेगी। छोटे छोटे काम बहुत बड़े काम करते हैं, आप लोग इसका आभास अनुभव करेंगे। क्योंकि जो बार बार बहुमूत्र की समस्या होती है और तमाम प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है एक उम्र के बाद, 40-45 के बाद तमाम प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट और समस्याएं होने लगती हैं, तो ये सबको एक्टिवेट करेगा और अच्छा रखेगा। आप लोगों को बस सिर्फ अपना नियम दिनचर्या खान पान का समय अच्छा सा रखना पड़ेगा, और सारी चीज़ों में परहेज तो करने पड़ेगा। जैसे बाहरी विसंगतियों वाला जो खाना भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसको नहीं लेना है, और पानी की मात्रा सही समय से उपयोग करिए। आप लोग अच्छे से पानी पीजिए। इस समय ठंडक का सीजन है तो बहुत सारे लोग बहुत कम पानी पीने के चक्कर में रहते हैं या कम पीते भी हैं, तो उसका ध्यान रखिए। आप लोग पानी समय समय से लेते रहें। और उसके बाद फिर ये छोटी की उंगली का एक और हम उपाय बता दे रहे हैं, इसको इस तरह से इसको खिंचाव देना है 20 बार, 30 बार, 40 बार, इस तरह से आप लोग इसका, आप देखेंगे कि आपकी किडनी अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो इसका आप लोग बहुत पालन करेंगे और सारी चीज़ों का अच्छे से आप लोग एक्टिवेट करिए। ये इतना बहुत हो जाएगा, रामबाण हो जाएगा आपके लिए, आप लोग करके देखिए। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। बाकी हम मानव जीवन में अपने आहार विचार वाणी की शुद्धि रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है। चूँकि हम मानव रूपी है, संसार में मानव को ही सबसे ज़्यादा बुद्धि भगवान ने दिया है सारे काम अच्छे से करने के लिए। तो अपना सारा तंत्र, अपना भावनात्मक लगाव, सामाजिकता जो हमारी है, अच्छे से उसको पालन किया जाए, और अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति भावनात्मक लगाव, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये सब हम चीज़ें करते हैं तो हमारे दिमाग को अच्छा मैसेज जाता है, हमारा दिमाग अच्छे कार्य में लगता है और अच्छे दिशा में मार्गदर्शन होता है, मिलता है। तो जिससे आपका भला, आपके परिवार का भला, यही सब तो है दुनिया में, और क्या चीज़ें हैं। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, और आपका दिन शुभ हो।
आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।